अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारे बड़े अपडेट्स मौजूद हैं। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 19 अगस्त बरोज शुम्बे की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। सिटी पुलिस की 130 तिजारती दारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई। सिटी पुलिस ने शहर में 130 तिजारती दारों के खिलाफ कार्रवाई करके मिलावटी घी की तैयारी और फरोख्त में मुलविस अफराद को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से तकरीबन 25 टन मिलावटी घी और दीगर अशिया बरामद कर लिए। पुलिस कमिश्नर वीसी सजना ने बताया कि ये कार्रवाई एच-फास्ट ने फूड सेफ्टी महकमे के साथ की। मजीद इन्होंने बताया कि ग़िज़ाई मिलावट अवामी सेहत के लिए संगीन खतरा है और इसमें मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएंगी। लिहाजा जब्त शुदा माल में 25 टन मिलावटी घी, 8.7 टन क्रीम, 1200 लीटर पाम ऑयल और 6 बोतलें मसनूई घी के जायके शामिल थे। इसके अलावा फूड सेफ्टी अफसरान ने लिबर्टी तज्ज़िये के लिए नमूने जमा किए। कमिश्नर पुलिस सजना ने कहा कि मिलावटी की सतह 10 से लेकर 40% तक थी और ये मसनूआत मुख्तलिफ सारिफिन को सप्लाई की जाती थी। खातून टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो ने चारमीनार जोन संतोष नगर सर्कल 25 टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर को इमारत की तामीर की इजाजत के सिलसिले में रिश्वत तलब और कबूल करने पर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के जराये के मुताबिक प्रभावती ने शिकायत कुनिंदा से इमारत की तामीर की कार्रवाई आगे बढ़ाने और बिल्डिंग परमिट ऑर्डर, वर्क प्रोसेस और कॉमेंट लेटर हवाले करने के लिए तकरीबन 20,000 रूपए रिश्वत तलब किए थे। लिहाजा शिकायत कुनिंदा ने एसीबी हुक्काम को इतला दे दी और कल मुस्करा ओहदेदार को रिश्वत की रकम तलब और कबूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल एंटी करप्शन ब्यूरो के हुक्काम की जानिब से रिश्वतखोर मुलाजिमिन खातून के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। शहर से भी ख्वाहिश की गई है कि रिश्वत तलब करने वाले ओहदेदारों की इत्तला एसीबी हुक्काम को दें। ऑटो के स्पीकर्स में छुपाकर गांजे की स्मगलिंग, मुलजमीन गिरफ्तार। जहां पुलिस की जानिब से गांजे के स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, वहीं मुलजमीन भी स्मगलिंग के नए नए तरीके इख्तियार कर रहे हैं। लिहाजा ताज़ा तौर पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने एक ऐसी टोली को गिरफ्तार कर लिया जो ऑटो के स्पीकर्स में गांजा छुपाकर मुंतकिल कर रहे थे। वाज़र ईगल फोर्स ने पेट बशरात पुलिस के ताउन से इस टोली को गिरफ्तार कर लिया और इनके पास से 3 लाख रुपए मालियती 6 किलो गांजा बरामद किया गया। हैदराबाद में केबीआर पार्क के तरफ 2 साल तक ट्रैफिक पाबंदियां। हैदराबाद में हाईटेक सिटी प्रोजेक्ट के कामों के पेश नजर शहर के मसरूफ तरीन इलाकों में शामिल केबीआर पार्क के तरफ आइंदा 2 साल तक ट्रैफिक पाबंदियां नाफिज रहेंगी। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि ये पाबंदियां मंगल से नाफिज हो गई हैं। लिहाजा कल सुबह 6 बजे से केबीआर पार्क के करीब 1 वे निजाम भी नाफिज कर दिया गया है और इस सिलसिले में सिटी कमिश्नर पुलिस वीसी सजना ने गाड़ी सवारों से 1 वे निजाम में ताउन करने की अपील की है। इन्होंने बताया कि 2 मुकामात पर ट्रैफिक के मसाइल की निशानदेही की गई है और इन्हें दूर करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि तकरीबन 1000 ट्रैफिक जवान केबीआर पार्क के तरफ ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करने के जिम्मेदारी अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा इलाके में बस स्टॉप्स की तब्दीली के सिलसिले में आरटीसी हुक्काम से भी बातचीत की जा रही है और आरटीसी मुसाफिरों की सहूलत के लिए बस स्टॉप्स को दोबारा तरतीब देने की कोशिश की जा रही है। ताहम आइंदा 2 साल तक केबीआर पार्क के रास्ते सफर करने वाले गाड़ी सवारों को ट्रैफिक मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तेलंगाना को साफ तवानाई की तैयारी का मरकज बनाएंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का की तकरीर। डिप्टी चीफ मिनिस्टर व वजीर बरखी मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा, हुकूमत ने तेलंगाना को साफ तवानाई की तैयारी का आलमी मरकज बनाने का निशाना मुकर्रर किया है। इन्होंने कहा है कि तेलंगाना हर किस्म की सरमायाकारी की हौसला अफजाई करने वाली रियासत है और सरमायाकारों के लिए एक हकीकी साजगार रियासत है। वजीर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मंगल के रोज हैदराबाद के हाईटेक्स और नोविटेल में मुनक़दा 2 रोजा इंडिया एनर्जी समिट एंड एक्सपो 2026 का इफ्तिताह किया। समिट में शरीक सनतकारों, सरमायाकारों और टेक्नोलॉजी माहिर से खिताब करते हुए इन्होंने सरमायाकारी की दावत दी। मजीद इन्होंने कहा है कि तेलंगाना का मकसद सिर्फ साफ तवानाई इस्तेमाल करने वाली रियासत बनना नहीं है, बल्कि साफ तवानाई की टेक्नोलॉजी की तैयारी का एक बड़ा आलमी मरकज बनना है। तेलंगाना में बरखी मुलाजिमीन का आज महाधरना। तेलंगाना भर के बरखी मुलाजिमीन और पेंशनर्स अपने देराना मुतालबात की एकसुई के लिए 19 अगस्त बलोच शुम्बे को महाधरना देंगे। लिहाजा तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज जेएसी के कायदीन ने मुलाजिमीन और पेंशनर से अपील की है कि वो बड़ी तादाद में एहतजाज में शरीक करें। जेएसी कायदीन ने बताया कि एहतजाज का फैसला इस वक्त किया गया जब ट्रांसको, जेनको और डिस्कॉम्स इंतजामिया ने 18 जून को मुश्तरका इजलास तलब करने के लिए पेश की गई दरख्वास्त पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया था। कायदीन ने कहा कि अगर इंतजामिया गैर मशरूत तौर पर बातचीत के लिए मदऊ करती है और मुलाजिम के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराती है तो महाधरना वापस लिया जा सकता है। जुबली हिल्स चेक पोस्ट पर 1 वे निजाम, खुसूसी बस रूट्स में तब्दीली।
नए रास्तों और बस स्टॉप्स की तफसीलात। RDC की जानिब से जुबली हिल्स चेक पोस्ट पर वन वे निजाम के पेश नजर ने खुसूसी बस रूट्स में तब्दीली और मुसाफिरों की सहूलत के लिए नए रास्तों और बस स्टॉप्स की तफसीलात जारी की गई है। लिहाजा जुबली हिल्स चेक पोस्ट और KBR पार्क के तरफ ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करने के लिए नाफिज कुर्दा वन वे निजाम के पेश नजर RDC ने मुसाफिरों को मुश्किलात से बचाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए हैं। लिहाजा मुसाफिरों की सहूलत के लिए अहम बस रूट्स में मामूली तब्दीलियां करते हुए बस स्टॉप्स और स्टेजेस की तफसीलात जारी की गई है। लिहाजा रूट नंबर 127 के कोंडापुर टू कोटी, रूट नंबर 222A पटानचोरू टू कोटी, रूट नंबर 47L मणिकोंडा टू सिकंदराबाद JBS, रूट नंबर 10H कोंडापुर टू सिकंदराबाद, रूट नंबर 47L सिकंदराबाद टू मणिकोंडा। RTC ने मुसाफिर से अपील की है कि जुबली हिल्स, फिल्मनगर, बंजारा हिल्स और रोड नंबर 45 समेत अतराफ के इलाकों की जानिब सफर करने वाले मुसाफिर तब्दीलशुदा बस रूट्स और स्टॉप्स को मद्देनजर रखते हुए अपने सफर की मनसूबाबंदी करें। हुक्काम ने बताया कि मुसाफिरों के हुजूम को देखते हुए इजाफी बस सर्विसेज चलाने के लिए भी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर को कांग्रेस के दोबारा इख्तिदार का यकीन। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने इस एतमाद का इजहार किया है कि हल्कों की नई हदबंदी के बाद रियासत में असेंबली सीटों की तादाद में इजाफा हो जाएगा और कांग्रेस दोबारा इख्तिदार में आएंगी। लिहाजा चीफ मिनिस्टर ने कल हैदराबाद के हुसैन सागर पर नौ तामीर शुदा सरवाई पापना गोड की कांसी के मुजस्मे की नकाब कशाई की और इस मौके पर कई वज़रा और BC तंजीमों के कायदीन भी मौजूद थे। बाद मुनअक़दा जलसे आम से खिताब करते हुए रविंद्र रेड्डी ने कहा कि उन्होंने खुद इस मुकाम का इंतखाब किया है ताकि हुसैन सागर आने वाले हर सियाह को पापना गौड़ का मुजस्मा नजर आए। मुजस्मे की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए वहाँ मौजूद महकमे सियाहत के दफ्तर को भी खाली कराया गया है। मजीद इन्होंने कहा है कि पापना गौड़ के मुजस्मे को शहीदों की यादगार जैसी अहमियत हासिल होंगी। MBBS और BDS दाखिलों के लिए दोबारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का मौका। तेलंगाना के सरकारी और खानगी मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में तालीमी साल 2026-27 के लिए कन्वीनर कोटे के तहत MBBS और BDS कोर्सेज में दाखिलों के लिए कॉलेजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल दोबारा शुरू कर दिया है। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने बताया कि उम्मीदवारों की जानिब से मौसूल होने वाली मुतअद्दिद दरख्वास्तों को मद्देनजर रखते हुए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एक और मौका फराहम किया गया है। लिहाजा नेट UG 2026 में मुकर्ररा कट ऑफ स्कोर्स या इससे ज्यादा नंबर हासिल करके अहल क़रार पाए जाने वाले उम्मीदवार इस मौके से फायदा उठा सकते हैं। वज़रे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट अपलोड करने का अमल 18 अगस्त 2026 को दोपहर 2 बजे से 20 अगस्त 2026 को शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। यूनिवर्सिटी ने वाज़ेह किया कि जो उम्मीदवार पहले ही अपनी दरख्वास्तें जमा करा चुके हैं इन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। मज़ीद तफसीलात के लिए उम्मीदवारों को पहले से जारी कुर्दा नोटिफिकेशन और प्रॉस्पेक्टस का मुताला करने का मशवरा दिया गया है और अहल उम्मीदवार वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। महकमे जंगलात का ओहदेदार रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। रियासत में बदउनवान और रिश्वतखोर ओहदेदार के खिलाफ कार्रवाइयों और इक़दामात के बावजूद बदउनवान ओहदेदार एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई में मंजर आम पर आ रहे हैं। लिहाजा ACB की ताज़ा कार्रवाई जिसकी तहकीकात जारी है, इसके तहत महकमे जंगलात के एक ओहदेदार को रंगे हाथों पकड़ लिया गया जो जंगल से लकड़ी काटने वालों से रिश्वत का मुतालबा कर रहा था। लिहाजा रिश्वत की रकम लेने के बावजूद मजीद रकम के लिए दबाव डाल रहा था, शदीद हरासा कर रहा था। ACB ज़राए के मुताबिक शदीद हरासानी से तंग आकर मुतासरा शख्स ACB से रुजू हो गया और तमाम तफसीलात को बयान कर दिया, जबकि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाकर फॉरेस्ट ऑफिसर को रंगे हाथों पकड़ लिया। फोन कॉल, व्हाट्सएप या वॉइस नोट पर हरासा करना अब भारी पड़ेगा। गुस्से या जज्बात में आकर की गई फोन कॉल या गैर अखलाकी मैसेजेस या धमकी आमेज पैगामात अपनी जिंदगी और करियर को तबाह कर सकते हैं। लिहाजा तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो और इंतखाबी व कानूनी हुक्काम ने अवाम बिलखुसूस नौजवानों को मुतनबा किया कि फोन पर गाली गलोच या खवातीन से बदसलूकी या फिर धमकियां देने पर नए BNS कानून और IT एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लिहाजा अब हर कॉल रिकॉर्डिंग, चैट स्क्रीनशॉट और वॉइस नोट्स अदालत में नाकाबिल तरदीद सबूत तस्लीम किए जा रहे हैं। लिहाजा नए BNC कानून के तहत फोन और सोशल मीडिया पर हरासा करने पर दफा 351(2) के तहत किसी को फोन या मैसेज के जरिए जान से मारने या जिस्मानी नुकसान पहुंचाने की धमकी पर 2 साल की कैद की सजा होंगी। इसके अलावा दफा 79 के तहत खवातीन को हरासा करने, साथ ही नागवार अल्फाज या पैगामात भेजने पर तकरीबन 3 साल की कैद हो सकती है। आइंदा 2 दिन हल्की और तेज बारिश की पेशेखासी। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में आइंदा 48 घंटों के दौरान हल्की और तेज बारिश की पेशेखासी करते हुए महकमे मौसमियात ने शहर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और कहा जा रहा है कि दोनों शहरों में बारिश का सिलसिला आइंदा 48 घंटों तक जारी रहने का इम्कान है। वाज़ेह शहर हैदराबाद के कई इलाकों में कल मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी रिकॉर्ड की गई।
चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी के बैरूनी दौरे का जुमेरात को आगाज। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी के बैरूनी दौरे का 20 अगस्त को आगाज होगा और वो 30 अगस्त तक बर्तानिया और अमेरिका का दौरा करेंगे। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी के तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक 19 अगस्त को नई दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे। चीफ मिनिस्टर के अलावा वर्किंग कमेटी के अरकान महेश कुमार गौड़, उत्तम कुमार रेड्डी, दामोदर राज नरसिम्हा और वंशी चंद्र रेड्डी भी इजलास में शिरकत करेंगे। लिहाजा नई दिल्ली से चीफ मिनिस्टर चारशंबे की रात देर गए एयर इंडिया की फ्लाइट से लंदन के लिए प्रवास करेंगे। रियासत में ममूना जायदाद की फहरिस्त की तफसील का मसला मौज़ूए बहस। तेलंगाना में ममूना जायदाद की फहरिस्त में शामिल अराज़त का मसला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और तमाम सियासी जमातों की जानिब से 22A की तायद और मुखालिफत में बयान जारी किए जा रहे हैं, लेकिन ममूना जायदाद की फहरिस्त में शामिल मौकूफा जायदाद के मामले में किसी जमात या कायद ने कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया, जबकि तेलंगाना में लाखों एकड़ मौकूफा अराज़ियात मौजूद है। महकमे माल के अलावा महकमे स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन के अहदेदार भी 22A की ममूना फहरिस्त में शामिल अराज़त की तफसील हासिल करने और इनके मुतालिक मुशावरात में मसरूफ हैं, लेकिन बदकिस्मती से वक्फ बोर्ड से अब तक मौकूफा जायदादों और जिन जायदादों को 22A के तहत ममूना जायदादों की फहरिस्त में शामिल किया गया, इनकी तफसीलात अलहदा करने के इक़दाम नहीं किए गए। हालांकि इंज़माम हैदराबाद के बाद जो अराज़त का नुकसान मुसलमानों को हुआ, इसकी कोई नजर नहीं मिलती। हुकूमत गरीबों की जायज एक इंच भी जमीन नहीं लेंगी, अराज़त की ममूना फहरिस्त से परेशान होने की जरूरत नहीं, 24 घंटों में 36 रजिस्ट्रेशन। वज़ीर माल ने कहा। वज़ीर माल पी.सी. रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना की अवामी हुकूमत बेशक गरीबों की हुकूमत है और गरीबों की जायज जमीन का एक इंच भी हुकूमत नहीं लेंगी। मजीद इन्होंने कहा है कि हुकूमत अवाम के हुकूक और जायदादों के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंद अहद है। मंगल को सेक्रेटेरिएट में अपने दफ्तर में मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर माल ने कहा कि 22A ममूना फहरिस्त की वजह से अवाम को परेशान होने की जरूरत नहीं है और मसले के हल का अमल पहले ही शुरू हो चुका है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मेडचल मलकाजगिरी जिले में 30 और रंगारेड्डी जिले में 4 यानी मजमूई तौर पर 34 रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। इन्होंने बताया कि हाईकोर्ट की हिदायत के मुताबिक 22A ममूना अराज़ी की तफसीलात ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में अपलोड करने के दौरान जमीनी सतह पर होने वाली गलतियों को हुकूमत जंगी पैमाने पर दुरुस्त कर रही है। वज़ीर मौसूफ ने कहा है कि एक जिम्मेदार हुकूमत की हैसियत से हमने गलती को शफाफ अंदाज में तस्लीम किया है और इसे दुरुस्त करने की जिम्मेदारी भी कबूल की है। इन्होंने वाज़ेह किया कि अवाम को मुश्किलात में छोड़ देना हुकूमत का तरीक़ाकार नहीं है। पी.सी. रेड्डी ने बताया कि साबिक़ा हुकूमतों के दौर में मुख्तलिफ जियोस और मेमोस के जरिए बाकायदा बनाई गई खानगी अराज़ी, कतई हाई कोर्ट और GHM से मंजूर हासिल करने वाली जायदादें ऑनलाइन तफसीलात अपलोड करने के दौरान तकनीकी खराबी के बाइस 22A फहरिस्त में शामिल हो गई हैं। ग्रेटर हैदराबाद के 3 अजला में इंतखाबी जल्जला, 43 लाख वोटों पर मनसूखी की तलवार। रियासत तेलंगाना की दारुल हुकूमत हैदराबाद और इससे मुत्तसिल अजला में वोटर लिस्टों की खुसूसी जामा नजरसानी के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की अशात ने एक भयानक सूरत हाल को उजागर कर दिया है। यह अजला हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल मलकाजगिरी के इंतखाबी अहदेदारों की जानिब से जारी करदा ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के मुताबिक सिर्फ इन 3 अजला में औसतन 37% वोटों को हज़फ करार दिया गया है, जिसकी वजह से ये तीनों अजला वोटर लिस्ट की शफाफियत अपडेटिंग के मामले में रियासत भर में सबसे आखिरी नंबर पर रहे हैं। अहदेदारों के मुताबिक 10 जून तक इन तीनों अजला में मजमूई वोटर्स की तादाद तकरीबन 1 करोड़ 14 लाख थी, जो अब घटकर सिर्फ 71 लाख तक पहुंच गई है। इसका मतलब यह है कि इब्तिदाई कार्रवाई में ही 43 लाख वोटर्स के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से खारिज किए जा चुके हैं। जारी करदा अदद शुमार के मुताबिक तकरीबन 48 लाख वोटर्स को नोटिस दी जाएंगी। इसके अलावा 10 लाख वोट की मनसूखी का खतरा बरकरार ही रहेगा। तेलंगाना में तकरीबन 1 करोड़ 72 लाख वोट बिल्कुल महफूज नोटिस नहीं मिलेंगी। रियासत में अंजाम दिए गए SIR 2026 अमल के दौरान ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की इजराई के बाद ये इंकशाफ हुआ है कि तकरीबन 1 करोड़ 71 लाख 99,636 वोटर्स को बगैर किसी एतराज या खामी के मुकम्मल तौर पर दुरुस्त तस्लीम कर लिया गया है। लिहाजा इन्हें किसी किस्म की नोटिस जारी नहीं की जाएंगी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने बताया कि ड्राफ्ट लिस्ट की इजराई के बाद तकरीबन 92,87,577 वोटर्स को नोटिस जारी की जा रही है। वाज़ेह नोटिस हासिल करने वाले वोटर्स को 2 जिमरों में तकसीम किया गया है, जिसके तहत पहला जिमरा एनोमैलिस ने बेज़ाब्तियों की फहरिस्त में से मुताल्लिक 60,50,918 ऐसे वोटर्स हैं जिनकी शनाख्त और मैपिंग की तफसीलात में तकनीकी तजाद पाया गया है। इसके अलावा दूसरा जिमरा अनमैप यानी गैर मैपिंग के जिमरे में तकरीबन 32,36,000 वोटर्स ऐसे हैं जिनके इमिग्रेशन फॉर्म्स में SIR 2002 की तफसीलात, इनमें खूनी रिश्तेदारों का रिकॉर्ड दर्ज नहीं था। वाज़ेह नाअहल या मनसूखशुदा वोटर्स को फॉर्म 6 के जरिए दोबारा नए वोटर के तौर पर दरख्वास्त देने की सहूलत होंगी। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया कि रियासत के जुमला 3 करोड़ 38,26,448 वोटर्स में तकरीबन 2 करोड़ 64,37,213 का इमिग्रेशन फॉर्म्स डिजिटलाइजेशन किया गया है।
बसेस, मेट्रो, ऑटोस और कैब्स को एक ऐप के तहत लाने मी टिकट। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की जानिब से मी सेवा के जरिए इख्तिराई नौयत की मी टिकट ऐप को फरोग दिया जा रहा है ताकि मुख्तलिफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को एक सिंगल प्लेटफॉर्म के तहत लाया जाए, मुसाफिरीन के लिए सफर को तेज-तर, मजीद आसान और सहूलत बख्श बनाया जाए। नजर मौजूदा ऐप RTC बसों, मेट्रो सर्विसेज, साथ ही ऑटोस और कैब्स को मुनज़्ज़म करेगा, जिससे मुसाफिरीन एक सिंगल प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रांसपोर्ट के मुख्तलिफ मोड्स को बुक कर सकते हैं। ऐसा मुसाफिरीन इस ऐप से RTC या मेट्रो टिकट खरीद पाएंगे और ऑटो या कैब्स की प्री बुकिंग भी करते हुए इनके मुकामात को पहुंच सकते हैं। RTC के मुताबिक मी टिकट एक मुश्तरका डिजिटल प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करते हुए मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को मरबूत करेगा। लिहाजा मुसाफिरीन दरकार मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का इंतखाब कर सकते हैं, एक सिंगल ऐप या टिकट के जरिए एक इंटीग्रेटेड सफर कर सकते हैं। दुल्हनों की फलाह बहबूद हुकूमत की तरजीहात में शामिल। कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक पर हुक्म इल्तवा बर्खास्त करने हाईकोर्ट में दरख्वास्त दाखिल। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत की दुल्हन के हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इज़हार करते हुए कहा कि रियासत में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमात जारी रहेंगी। वाज़ेह इन स्कीमात के तहत अहल खानदानों को माली इमदाद फराहम की जाती है। लिहाजा हुकूमत ने इससे मुतालिक हाईकोर्ट में हुक्म इल्तवा खत्म करने के लिए दरख्वास्त दाखिल की है और इस मामले की समाअत 19 अगस्त 2026 को मुकर्रर की गई है। इंदिरा मकानात स्कीम रियाती कीमत पर सीमेंट फराहम किया जाए। वज़ीर माल P. श्रीनिवास रेड्डी ने सीमेंट कंपनी से अपील की है कि वो तेलंगाना हुकूमत की बावखार इंदिरा मकानात स्कीम में शराकतदार बने और मकानात की तामीर के लिए मुस्तकीन को रियाती कीमत पर सीमेंट फराहम करें। वज़ीर मौसूफ ने मंगल के रोज सेक्रेटेरिएट में सीमेंट कंपनियों के नुमाइंदों के साथ इजलास मुनक़्क़द किया और इस इजलास में इंदिरा मकानात तामीर करने वाले मुस्तकीन के लिए सीमेंट की कीमत कम करने के इक़दामात पर तबादले ख्याल किया गया। इस मौके पर श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि इंदिरा स्कीम महज मकानात फराहम करने का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि गरीब खानदानों को बावखार जिंदगी, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और खुद एतमादी फराहम करने का एक अहम मंसूबा है। इन्होंने बताया कि स्कीम के पहले मरहले में हैदराबाद को छोड़कर रियासत भर में तकरीबन 4.5 लाख मकानात मंजूर किए गए हैं और इनमें से 85% मकानात में छत डालने का काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि बाकी 15% मकानात की तामीर मुख्तलिफ मरहल में की जा रही है। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि दूसरे मरहले में हर असेंबली हल्के के लिए 2000 मकानात मुख्तखर किए गए हैं। इसी तरह रियासत भर में मजमूई तौर पर तकरीबन 2.5 लाख मकानात दूसरे मरहले में तामीर किए जाएंगे। श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि रियासती हुकूमत ने क्योर हदूद में 1 लाख मकानात तामीर करने का भी हफ्त मुकर्रर किया है। इसके अलावा 16 असेंबली हल्कों में तजुर्बाती तौर पर इंदिरा टावर्स मंसूबा भी शुरू किया गया है। वज़ीर मौसूफ ने कहा है कि तेलंगाना मुल्क की एक ऐसी वाहिद रियासत है जहां गरीबों के मकानात की तामीर के लिए 100% सब्सिडी के साथ 5 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जा रही है। इन्होंने कहा कि इस मामले में तेलंगाना पूरे मुल्क के लिए मिसाल कायम कर रहा है। मजीद इन्होंने कहा है कि हुकूमत पूरी जिम्मेदारी और अज़्म के साथ उस वक्त तक काम जारी रखेंगी जब तक हर गरीब खानदान अपने ज़ाती मकान में रहने के काबिल नहीं हो जाता। 2000 मुलाजमीन का मुस्तकबिल खतरे में, इम्तिहान मनसूख करने के फैसले के बाद झारखंड इंतजामिया में बहरान। झारखंड हुकूमत की जानिब से JSSC इम्तिहान की मनसूखी के फैसले की वजह से रियासती इंतजामिया में एक और बहरान पैदा हो गया है और कई महकमों और दफातर की कार्रवाई मुतासिर हुई है, क्योंकि इस इम्तिहान के जरिए मुकर्ररा 2000 से ज्यादा मुलाजमीन को नौकरियों से महरूम होने का खतरा दरपेश है। वाज़ेह कई कामयाब उम्मीदवारों ने दिसंबर 2025 के बाद सरकारी मुलाजमत इख्तियार कर ली है और इन्हें मुख्तलिफ महकमे बशमूल फाइनेंस, दाखिला, सड़क हमलो नकल, लेबर, इत्तलात व ताल्लुकात आमा और दीगर इंतजामी दफातर में तैनात किया गया है। इमरान खान को जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल करने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ बानी इमरान खान को सेहत से मुतालिक खदशात के बाइस जेल से खांगी हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म दिया गया है। लिहाजा पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि इमरान खान को इलाज और तबी मुआयने के लिए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, जहाँ माहिर डॉक्टर की निगरानी में इनकी सेहत का जायजा लिया जाएगा। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।